वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? ईश्वर की कृपा से सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप को लेके, और आज का वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये गलती आप लोग भी कर रहे हैं। शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगी कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसको कितना ग्रांटेड ले लेते हैं, मैं आज यही आपको बताऊंगी। आप में से कितने लोग हैं कि अपने रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लेते हैं कि बच्चे तो हैं, कहाँ तो जाएंगे, माता पिता तो हैं, ऐसे ही होता है, भाई बहन हैं तो क्या हुआ, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तो क्या हुआ, हस्बैंड है, इस तरह से मतलब ग्रांटेड ले लेना, रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लेना। आप में से कितने लोग ये गलती करते हैं? देखिए, ईश्वर हमें, पहली बात तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी आशीर्वाद हमें ह्यूमन, एक इंसान बना के भेजा। उसके साथ साथ ये जितने भी रिश्ते हमें दिया है अपने इस जीवन को, जो हम एक शारीरिक रूप में आए हैं, रिश्तों को जो दिए हैं ना, उसको उसके साथ साथ इस जीवन को और सुखमय, मंगलमय, आनंदमय बना के आगे बढ़ने के लिए दिया है। लेकिन हम अक्सर अपने लाइफ में ना ग्रांटेड ले लेते हैं। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि भाई हमने जो कह दिया तो कह दिया। जैसे पति पति है, पति को लगता है कि भाई तुम पत्नी हो तो तुम्हें ये करना ही करना है, तुम ही नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी। बच्चों को लगता है कि मम्मी है, मम्मी का तो काम ही होता है ये करना, मम्मी तो करेगी ही करेगी। और हम अगर बच्चे हैं तो माता पिता से ये उम्मीद करते हैं कि माता पिता का तो ये काम होता है। ठीक है, हम सबको हमारे हमारे कर्तव्य पता है। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप पेरेंट हैं, आप वाइफ हैं, आप जो भी हो, सिस्टर हो या ब्रदर हो, आप जो भी हैं, आप अपने अपने रिश्तों के कर्तव्य को तो निभाते हो। लेकिन क्या सिर्फ कर्तव्य निभाते हो? क्या आप लोग प्यार भी रखते हो? ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्तव्य निभाते निभाते प्यार नहीं हो रहा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार निभा रहे हो, कर्तव्य निभा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये फीलिंग है कि ये मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है, या ये तो मैं करना नहीं चाहता। इस तरह की भावना अगर आप भी रख रहे हो ना, तो अपने आप में रिश्ते को आप ख़राब कर रहे हो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये रिश्ते, ये ज़िंदगी हमें ईश्वर की बहुत बड़ी असीम कृपा से मिली, इसका सही उपयोग हमें करना है। और एक बात, जैसे स्पिरिचुअल हीलर हूँ, जो मैंने पढ़ा है ओकल्ट में, कि जो कुछ भी हमारे जीवन में रिश्ते या जो कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं ना, हमारे अपने पास्ट लाइफ कर्म कार्मिक है। तो ये जो कुछ भी हमारे पास हो रहा है, चाहे जो भी अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं जीवन में, अच्छा बुरा उतार चढ़ाव जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब हम अपने कर्मा से ही लाए हैं, ये कोई हम पे थोपा नहीं है। तो जब पता ही है तो हम अब इसको और बेटर बनाने की जगह और ख़राब कर ले रहे हैं। तो बेटर यही है ना कि रिलेशनशिप को जितना अच्छा हो, ग्रांटेड नहीं लेके प्रेम से, एक्सपेक्टेशन के साथ उसको सॉल्व करें, ग्रैटिट्यूड दें, छोटी छोटी ग्रैटिट्यूड दे खुद को, दूसरों को, उन जो वो करते हैं। कभी तो उनको उनके काम की प्रशंसा के लिए उनको मतलब बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू वर्ड बोले, उनकी तारीफ़ करें, उनके संघर्ष को समझे, जो कुछ भी आपके आसपास के रिलेशन है उनको समझे। बड़े हैं, मान सम्मान देना चाहिए तो उन्हें दीजिए, छोटे हैं प्यार देना चाहिए, प्यार दीजिए। आप दोस्ती में हो, रिश्तेदारी में हो, अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़ के साथ साथ ये सब भी कर सकते हो। अक्सर लोग प्रॉब्लम कहाँ कर लेते हैं? जब वो ग्रैटिट्यूड नहीं देते। रिलेशंस में ना एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, वो होता है ग्रैटिट्यूड। ये छोटा सा वर्ड थैंक यू बहुत 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 मिरेकल्स करता है। और अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यूज़ है जो सॉल्व नहीं हो रहा, एक और छोटा सा मंत्र है सॉरी, उस चीज़ को ख़त्म करता है। ये दो वर्ड बस आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर बना सकता है। बस इसको सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आप कितनी भी नफ़रत कर लीजिए, कितना भी ईगो रख लीजिए, कितना भी फ्रस्ट्रेशन कीजिए, आपको रहना ही है। तो कब तक ये एक दूसरे के साथ मनमुटाव करके आप रह सकते? ठीक है, अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जब भुलाया नहीं जा सकता, माफ़ नहीं किया जा सकता, तो दूरी बनाए रखिए। लेकिन पीछे से उनकी बारे में बुराई करके, उनके बारे में बात करके आप अपने ही कर्मा ख़राब कर रहे हो। आपके थॉट ही आपके कर्मा है। अगर आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हो तो भी कर्मा गलत हो रहा है। उनके बारे में किसी से बात कर रहे हो, पीछे से उनके बारे में बुराई कर रहे हो, तो भी कर्मा ख़राब हो रहा है। उनका तो कुछ नहीं हो रहा, आप ही का हो रहा है। तो स्टॉप इट। आपको कुछ अच्छा लगे, बुरा लगे, किसी के बारे में सामने रह के बात करते तो कीजिए, नहीं लगता तो एंड दैट्स इट। उसके बाद कहीं नहीं, कोई पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो ठीक। आप अपनी तरफ से उस चीज़ में ना, वो क्या कहते हैं, आग में घी का काम मत कीजिए।
आप अपने मतलब अपने इमोशंस को समझिए और क्या अच्छा है क्या गलत है इनको समझिए। और देखिए अपने माता पिता को, देखिए अपने आसपास जो भी रिलेशन आपके हैं, आप बेटी हो, बेटा हो, आप पत्नी हो, आप पति हो, आप भाई हो, आप बहन हो, तो ये जो कुछ भी रिश्ते आपको मिले हैं, अच्छा बुरा जो कुछ भी आपके हो रहे हैं, उसको आप अभी भी हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, अच्छे से निभा सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? कम्युनिकेशन। लोग आजकल कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। वो बोलते ना कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बिना बोले ही हमने कुछ बोल दिया, सामने वाला कुछ समझ लिया और वो चीज़ें जाके बिगड़े। एंड एक्चुअल दिस इज़ द ट्रुथ कि लोग पता नहीं कम्युनिकेशन कम कर रहे हैं और अपना अपने सोच विचार में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि चीज़ें अपनी सोच से ख़राब कर रहे हैं। तो आई बिलीव इन कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आज द पर्सन ऑपोजिट पर्सन, वो जो कोई भी है, सिट एंड टॉक एंड क्लियर है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना है, आपको किसी को मनाना नहीं, बट जानना तो है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ होते ही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है और वो दूरियां बढ़ जाती है। तो वाई नॉट, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती, बोलते ना आंखों का देखा भी सच नहीं होता, कानों का सुना भी सच नहीं होता। क्लैरिटी के लिए एक दो बार आप बैठिएगा, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, अपनी बात रखिए, सुनिए, सुनाइए, एक अच्छा लिसनर बनिए और अच्छे भाव से अपनी बात को सामने वाले को सुनाइए। देखिए आपके रिलेशंस में कितना अच्छा असर होता है। और अगर किसी इतना सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है, ग्रैटिट्यूड फॉरगिवनेस करने के बाद भी नहीं हो, तो दैट्स ओके, दैट्स ओके। उसको वही ख़त्म करके मूव ऑन कीजिए। उसको होल्ड बैक, सेट बैक रख के थॉट प्रोसेस से या उनके पीछे बैक में उनके पीछे उनके बारे में गलत बात करके अपने कर्मा को मत बिगाड़िए। गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, आपका सोच, जो आप सोचते हो वो भी आपका कर्मा। तो सोच समझ के किसी के बारे में सोचिए, सोच समझ के किसी के बारे में सोचिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को एक बार प्ले करिए और फिर से पूरा वीडियो देखिएगा। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो से कहीं भी आपके या किसी और के जीवन में कोई चेंजेस आ सकते, एक और आप मौका दे सकते अपने रिश्तों में या कहीं, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट में मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, ताकि मैं आपको उस तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूँ और जितना हो सके आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, न्यूरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, NLP प्रैक्टिशनर। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू। टेक केयर।